हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन। तो बेटा जैसा नेम है वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आपको क्वेश्चंस को देख के टेंशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन, तो जैसे कई बार आपको हेडेक होता है, तो हेडेक में क्या होता है बेटा, आपको लगता है कि काफ़ी स्ट्रेस हो गया है, काफ़ी स्ट्रेचिंग होती है, मसल्स में काफ़ी स्ट्रेचिंग होती है। तो बेटा उसी टाइप से जहाँ पर किसी इलास्टिक बॉडी में स्ट्रेचिंग आएगी, जहाँ पर किसी इलास्टिक रॉप में स्ट्रेचिंग आएगी, तो बेटा उस स्ट्रेचिंग को हम टेंशन फोर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा जहाँ पर किसी इलास्टिक बॉडी में, इलास्टिक रॉप में, इलास्टिक वायर में या किसी भी इलास्टिक मटेरियल में किसी टाइप की स्ट्रेचिंग आई, किसी टाइप का कंप्रेशन आएगा, किसी टाइप की स्ट्रेचिंग आएगी, तो बेटा वहाँ पर उस स्ट्रेचिंग को हम टेंशन फोर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा रिप्रेजेंटेशन जो टेंशन की होगी वो स्ट्रेचिंग में होगी, कंप्रेशन में होगी। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि टेंशन का मीनिंग किसी इलास्टिक मटेरियल में किसी टाइप का स्ट्रेचिंग फोर्स, किसी टाइप का कंप्रेसिव फोर्स। तो अब चेक करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन है क्या चीज़। बेटा अगर मेरे पास एक रोप है या एक स्ट्रिंग है, तो बेटा अगर मेरे पास कोई रोप है या कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक एंड बेटा यहाँ फिक्स है, ये फिक्स एंड है, और ये एंड आपका फ्री है। बेटा ये एंड आपका रोप का फिक्स है, स्ट्रिंग का ये वाला एंड आपका फिक्स है, ये आपका फ्री एंड है। अब बेटा इस मोमेंट पर जो रोप की लेंथ होगी, दैट लेंथ इज नोन एज नेचुरल लेंथ, दैट लेंथ इज नोन एज नेचुरल लेंथ ऑफ रोप और स्ट्रिंग और थ्रेड। तो बेटा इस केस में इस थ्रेड के अंदर, इस केस में थ्रेड के अंदर, रोप के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर हम टेंशन को जीरो कब लेंगे, जब रोप का वेट, स्ट्रिंग का वेट, थ्रेड का वेट कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो बेटा यहां पर ये पॉइंट नोट करने वाला है। किसी भी हैंगिंग वायर का, किसी भी हैंगिंग रोप का, किसी भी हैंगिंग थ्रेड का, किसी भी हैंगिंग स्ट्रिंग का अगर वेट नेग्लिजिबल होगा, अगर वेट नेग्लिजिबल होगा, तो बेटा उस थ्रेड के अंदर, उस रोप के अंदर, उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वैल्यू जीरो आएगी। बेटा टेंशन की वैल्यू जीरो आएगी। तो अगर ये रोप, अगर ये थ्रेड आपका वेटलेस है, इसका वेट काफ़ी नेग्लिजिबल है और इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो बेटा इस रोप के अंदर टेंशन की वैल्यू जीरो आएगी। इसका मीनिंग इस रोप के फ्री एंड पर, इस रोप के फ्री एंड पर किसी भी टाइप का लोड मेंशन नहीं है। तो हमने इस रोप को बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है, हमने इस थ्रेड को, हमने इस स्ट्रिंग को बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है। इसका मीनिंग ये जो इसका फ्री एंड है बेटा, यहाँ पर किसी भी टाइप का लोड, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ अटैच नहीं है। तो बेटा इस टाइम पे यहाँ पर टेंशन की वैल्यू इसके अंदर जीरो आएगी। तो बेटा अब चेक करते हैं, अगर हम इसी रोप के फ्री एंड पर, अगर हम इसी रोप के फ्री एंड पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर फिक्स कर देंगे, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अगर हम टाइटली फिक्स कर देंगे, तो यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोप के फ्री एंड से अटैच करेंगे, तो बेटा यहाँ पर जो रोप का फ्री एंड होगा, बेटा इस फ्री एंड पर अब ऑब्जेक्ट के अटैचमेंट के बाद यहाँ पर टेंशन बननी स्टार्ट हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल बेटा आप चेक कर सकते हो कि अब हमने क्या किया, हमने इस रोप, इस थ्रेड और इस स्ट्रिंग के फ्री एंड पर एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने रोप के फ्री एंड से अटैच किया, फ्री एंड के साथ फिक्स कर दिया। तो अब बेटा इस ऑब्जेक्ट का वेट है mg। तो बेटा अब इस mg वेट की वजह से, इस mg वेट की वजह से
इस रोप में स्ट्रेचिंग फोर्स बनेगा, इस रोप के अंदर स्ट्रेचिंग फोर्स बनेगा। और रोप की लेंथ अगर चेंज होगी तो बेटा अगर ये इसकी नेचुरल लेंथ है तो ये बेटा इसकी फाइनल लेंथ आएगी L प्लस डेल्टा एल, L प्लस डेल्टा एल। और बेटा ये वेट आपका mg है, तो बेटा अब mg वेट आपका बैलेंस हो रहा है, तो mg वेट आपका यहाँ पर रेस्ट पे है। ये mg वेट अगर रेस्ट पे है तो बेटा अगर ये रेस्ट पे है तो बेटा इस ऑब्जेक्ट का वेट किसी ना किसी फोर्स के थ्रू बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो बेटा अगर वो रेस्ट पे है तो उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू बेटा 0 होनी चाहिए। अब चेक करो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, दैट इज mg। तो बेटा अगर ये mg बैलेंस नहीं होगा तो बेटा ये ऑब्जेक्ट आपका कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगा। तो अगर ये रेस्ट पे है तो इसका मीनिंग इसके अपोजिट यहां पर आपको फोर्स मिलेगा, इसके अपोजिट आपको यहां पर फोर्स मिलेगा, एंड दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन, दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन। तो बेटा यहां पर टेंशन बिल्कुल किसके इक्वल एंड अपोजिट होगी, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा अगर रोप की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, अगर रोप की लेंथ में किसी भी टाइप का चेंज नहीं आएगा तो बेटा यहाँ पर भी टेंशन किसको बैलेंस करेगी, यहाँ पर भी टेंशन बेटा वेट को बैलेंस करेगी। तो चेक कर लो कि किसी भी इलास्टिक मटेरियल में, किसी भी इलास्टिक रोप में, किसी भी इलास्टिक थ्रेड में, किसी भी इलास्टिक स्ट्रिंग में अगर आप किसी वेट को हैंग करोगे, किसी ऑब्जेक्ट को हैंग करोगे, अगर आप किसी बॉडी को उसके फ्री एंड से अटैच करने के बाद एयर में हैंग करोगे तो बेटा उस मोमेंट पर जो बॉडी का वेट होगा वो बेटा टेंशन से बैलेंस होगा। तो बेटा टेंशन क्या चीज होगी, टेंशन इज बैलेंसिंग फोर्स, टेंशन इज बैलेंसिंग फोर्स for force of gravitation, for weight of object that is in air, that is in air। तो बेटा जो ऑब्जेक्ट आपका एयर में हैंगिंग है तो बेटा जो उसका वेट है वो यहाँ पर किससे बैलेंस हो रहा है, बेटा वो यहाँ पर टेंशन से बैलेंस हो रहा है। तो बेटा वो यहाँ पर टेंशन से बैलेंस हो रहा है। सो टेंशन इक्वल टू mg। अगर ये सिस्टम आपका रेस्ट पे है तो टेंशन बिल्कुल mg को बैलेंस करेगा। तो बेटा टेंशन है क्या चीज, टेंशन को अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करोगे तो बेटा टेंशन का मीनिंग क्या निकलेगा, तो उसको हम अभी चेक कर लेते हैं। तो बेटा अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाओगे तो बेटा जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, और बेटा जो आपका थ्रेड है, जो रोप है, जो आपकी स्ट्रिंग है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, तो बेटा यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनेगा। तो अब चेक करो बेटा जो आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इस रोप के अंदर है बेटा, इन दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल मेक टेंशन इन रोप, विल मेक टेंशन इन स्ट्रिंग, विल मेक टेंशन इन थ्रेड। तो बेटा स्ट्रिंग के अंदर, थ्रेड के अंदर, रोप के अंदर टेंशन बनाने वाला फोर्स कौन सा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा इस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को इस रोप के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसी टाइप से इस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को, रोप के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा दोनों साइड जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, इसकी वजह से बेटा ये दोनों साइड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, इसकी वजह से बेटा यहाँ इस रोप के अंदर स्ट्रेचिंग डेवलप होगी, एंड दैट स्ट्रेचिंग इज नॉन एज टेंशन इन रोप, टेंशन इन थ्रेड एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो बेटा स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कब आएगी, जब स्ट्रिंग आपका किसी ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को हैंगिंग पोजीशन में रखेगा, किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स रखेगा। तो बेटा अगर वो फिक्स रखेगा ऑब्जेक्ट को, अपने साथ उसको फिक्स रखेगा, तो बेटा थ्रेड के अंदर टेंशन आएगी, थ्रेड के अंदर
टेंशन आएगी। तो बेटा इस टाइप से आपको टेंशन वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में फिक्स करना है कि अगर किसी थ्रेड से, किसी रॉप से, किसी स्ट्रिंग से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एयर में हैंगिंग पोजीशन में रखोगे तो जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा बेटा वो वेट आपका रोप के अंदर अपीयर होगा टेंशन की फॉर्म में, वो वेट बेटा रोप के अंदर अपीयर होगा टेंशन की फॉर्म में। तो टेंशन इक्वल टू mg आएगा अगर सिस्टम आपका रेस्ट पे है, अगर सिस्टम आपका रेस्ट पे है तो टेंशन माइनस mg इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी टाइप से यहां पर आप लिखोगे टेंशन माइनस mg इक्वल टू 0 तो बेटा अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन कहाँ यूज होगा? तो बेटा ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन अब यहाँ पर मैकेनिक्स के अंदर कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम्स में यूज होगा, जहां पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट आपके एक दूसरे से कनेक्ट होंगे थ्रू रॉप, थ्रू थ्रेड एंड थ्रू स्ट्रिंग। तो बेटा स्ट्रिंग के थ्रू, रॉप के थ्रू, थ्रेड के थ्रू ऑब्जेक्ट आपके मल्टीपल ब्लॉक आपके आपस में कनेक्ट होंगे। तो बेटा मल्टीपल स्ट्रिंग आपकी मल्टीपल बॉडीज के बीच में कनेक्ट होंगी और वहां पर हम अगर मोशन को डिस्कस करेंगे तो बेटा उस मोशन का नेम क्या होगा? दैट इज कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम, दैट इज कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम। तो अब हम डिस्कस करने वाले